हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूँ अमित कुमार और आज हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसको कि वाइसराय लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको विजिट कराएंगे और उसके बारे में आपको उसका इतिहास बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग पर और हम आपको दिखाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की कुछ झलकी। हम जाएंगे वाईकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं और हमारे साथ गौरव भाई है और शुभम भाई भी है। तो आइए हम आपको विजिट कराते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। आ रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो हम चल पड़े हैं यहाँ से छोटा शिमला से इस टाइम। ये आप देखिए, बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे शिमला की विधानसभा होते हम जाएंगे। जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय लिफ्ट के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो लिफ्ट है यहाँ पर बहुत क्राउड होता था, लेकिन जैसे आजकल बरसात का मौसम है, जैसे आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, तो उसके कारण जो हिमाचल का टूरिज्म है वो भी उससे भी इफेक्ट हुआ है। तो हिमाचल में टूरिज्म है, टूरिस्ट है, वो इस समय बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप देख रहे होगे लिफ्ट है, यहाँ पे हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन आजकल आपको जो चहल पहल है वो कम दिख रही है। तो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, इसके बाद विधानसभा आएगा और फिर हम उसके बाद वो एडवांस स्टडी। हेलो गाइस, जो हम पहुंच चुके हैं विधानसभा के पास। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है यहाँ पर और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और हम अब सीधा जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। हेलो गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चौड़ा मैदान और ये है शीशल ओबराय का होटल है। जो शीशल, ये भी एक हेरिटेज है टूरिज्म का। शीशल होटल के पास हम पहुंच गए और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। और यहाँ से हमारा स्टेट म्यूजियम है, ये जो ऊपर को, ये भी एक टूरिज्म प्लेस, यहाँ पर भी टूरिस्ट जाता है। तो ये स्टेट म्यूजियम है। इसी दिन आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज हम फिलहाल आपको जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वाइसराय लॉज के बारे में शिमला का जो केंद्र है, आप सुनते हो गए आकाशवाणी रेडियो शिमला, आकाशवाणी शिमला। आकाशवाणी शिमला के बाद ये है और इंडिया रेडियो शिमला। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यानी कि वाइसराय लॉज का पास, जो कि शिमला का एक बहुत ही ऐतिहासिक भवन है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़े बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं क्योंकि आज संडे है। नहीं तो अगर आप सीजन में आओगे तो यहाँ पर आपको जगह ही नहीं मिलेगी पार्किंग के लिए। तो फिलहाल हम गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में ही, क्योंकि यहाँ से हमारे को 500 मीटर आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गाड़ी अगर अंदर ले जाएंगे तो फिर हमारे को एक बंदा वापस गाड़ी यहीं लानी पड़ेगी। तो इसलिए हम गाड़ी यहीं लगाएंगे और हम सब लोग यहाँ से जो पैदल चले जाएंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी के कैंपस में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी अंदर आती है, लेकिन फिर आपको जो पार्किंग के लिए है वो वापस लानी पड़ती है। तो पार्किंग वो बाहर ही है। तो हम जा रहे हैं बाय वॉकिंग पैदल जा। तो हम पहुंच चुके हैं कैंपस में। इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी का कैंपस है। तो जो गाड़ी है आपको यहाँ से 500 मीटर बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा, या आप गाड़ी अंदर भी ला सकते हैं ड्रॉप करने के लिए, लेकिन जो पार्किंग के लिए वो आपको वापस पीछे लगानी पड़ेगी। वहाँ पर जो पार्किंग उनकी बनी हुई है उसका 20 रुपये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं 1 घंटे के या 2 घंटे के। और हम बस पहुँचने वाले हम, ये साथ ही आपको दिख रहा है। तो आप देखिए, आज शिमला का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, ना धूप है ना बारिश है। बहुत अच्छा जो मौसम है वो शिमला का। चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंपस में। तो यहाँ से हमारे को टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 प्रकार के टिकट मिलते हैं कि एक तो आपको गार्डन का टिकट मिलेगा अगर आपने गार्डन घूमना है। अगर आपने अंदर भी आपने घूमना है तो उसका आपको अलग से टिकट मिलेगा। तो हम अभी टिकट ले रहे हैं और इसके बाद हम पहले अंदर घूमेंगे और उसके बाद फिर गार्डन घूमेंगे। जैसा हमने आपको बताया था, तो हमने अंदर विजिट कर लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, लेकिन वहाँ पर आपका जो फोन है वो अलाउड नहीं है। आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो वीडियोग्राफी और जो फोटो है वो नहीं बना सकते। जैसा कि हमें अंदर गाइड ने बताया कि जो ये बिल्डिंग है ये 1884 1884 से लेकर और 88 में इसको जो है वो कंप्लीट किया गया। इस बिल्डिंग को बनाने में
4 साल लगे। तो जो ये बिल्डिंग है, एक इसमें बनाने के लिए 4 वर्ष लगे। और ये जो वायसराय लॉज था, जैसा आप वायसराय लॉज था, उसने इसको अपने लिए जो ग्रीष्म कालीन के लिए जो है वो अपना निवास उसने बनाया था कि जैसे 8 महीने वो यहाँ पर रहते थे और 4 महीने वो कोलकाता में रहते थे। उस टाइम जो उनकी ग्रीष्म जो राजधानी वो शिमला उन्होंने बनाया था। तो वायसराय लॉज ने अपने लिए ही जो इस बिल्डिंग का भवन है वो किया गया। जैसा हमारे को उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग 40 लोगों के लिए बनी थी। इसमें 40 लोग रहते थे, लेकिन उनके 800 जो स्टाफ मेंबर होता था, 800 स्टाफ होते थे, 40 लोगों के लिए ही जो ये बिल्डिंग बनी थी। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर कई ऐतिहासिक बैठकें हुई है, जैसे शिमला सम्मेलन 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ वो भी वहीं पे हुआ था, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस भाग लिया था। उसके बाद जो 1946 में जो पाकिस्तान विभाजन की बैठक है वो भी यहीं पर हुई थी और इसी बिल्डिंग के अंदर हुई थी। वो कमरा भी जो हमारे को दिखाया गया। बाकी इस बिल्डिंग में जो सारा काम है वो पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग है और जो अंदर से इसमें वो वुडन का काम है, जिसमें कि जो ऊपर सीलिंग हमने एक कमरे में देखी वो अखरोट की सीलिंग थी, जो कि कश्मीर से वो अखरोट लाया गया था। एक वहाँ पे जो टिक बोर्ड था, टिक बोर्ड की भी हमने वो सीलिंग देखी, जो वो बताया गया कि वो बर्मा से जो लकड़ी मंगाई गई थी। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश का रिजोर्ट का जो इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी की हिस्ट्री है। फिर 1965 में जो आज़ादी के जो बाद, जब 1947 में आज़ाद भारत हुआ, तो उसके बाद जो भारत का ये पहला राष्ट्रपति निवास बना। 1947 के बाद ये भारत का पहला राष्ट्रपति भवन बना और राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो भी इस बिल्डिंग में रुके। फिर 1965 में इसको जो है उच्च शिक्षण संस्थान बनाया गया है। अब जो यहाँ पर है वो पीएचडी करने के बाद अगर आप उच्च शिक्षा करते हैं, 1965 में जो इसको है वो शिक्षा विभाग को दिया गया और जो अब यहाँ पे है वो उच्च शिक्षण संस्थान इसको बनाया गया है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस है। जबकि 1947 के बाद ये राष्ट्रपति भवन भी, इसलिए इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब उसके जो राष्ट्रपति भवन नहीं है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। और जो राष्ट्रपति भवन है अब वो छराबड़ा में है, उसका भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो हमने जो देखा सर, जैसा मैंने एक वीडियो डाली है कोणार्क सन टेम्पल की, वहाँ पर जो भी काम हुआ है वो पत्थर पे जो सारी नक्काशी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको बाहर से पत्थर का बनी हुई बिल्डिंग मिलेगी, लेकिन जो अंदर है वो आपको वुडन का काम मिलेगा। तो ये हमारा वीडियो है। धन्यवाद।